में बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं। एंशिएंट पास्ट के खंडरों से लेकर हवा में तैरते लाजवाब एंडरशिप तक, चीजें जो किसी बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई हुई लगती हैं। पर माइनक्राफ्ट की उसी दुनिया की दूसरी साइड पर हमें कुछ और सोसाइटी भी मिलती हैं, जिनका रहने का तरीका कुछ अलग है। फिर चाहे वो विलेजर्स हों, विलेजर्स हों या फिर नेदर की पिगलिन सोसाइटी। और माइनक्राफ्ट की दुनिया में जहां ज्यादातर मॉब्स बुरे या फिर अच्छे ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, पर उनमें से भी कुछ ऐसे अजीब कैरेक्टर हैं जो किसी भी ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते। और उन्हीं अजीब से कैरेक्टर में से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है वेंडरिंग ट्रेडर। वेंडरिंग ट्रेडर माइनक्राफ्ट की दुनिया में एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। फिर चाहे उसकी जानी पहचानी सी आवाज हो, उसके सभी से अलग नीले कपड़े, या फिर इसकी मिस्ट्री कि कैसे वो अचानक से हमारे पास पहुंचता है। पर उससे भी इंटरेस्टिंग ये सवाल है कि क्यों वो हमसे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। क्या माइनक्राफ्ट में कोई ऐसा विलेज भी है जहाँ पर और भी वेंडरिंग ट्रेडर हैं? अगर नहीं तो फिर वेंडरिंग ट्रेडर कहाँ से आया और आखिर वो एक ट्रेडर क्यों बना? जानेंगे ये स्टोरी ऑफ वेंडरिंग ट्रेडर में। तो कहानी शुरू करते हैं इस सवाल से कि आखिर वेंडरिंग ट्रेडर है कौन? क्या वो कोई विलेजर है, कोई इलेजर, या फिर वो माइनक्राफ्ट के किसी तीसरे अननोन विलेजर्स का पार्ट है? और वेंडरिंग ट्रेडर की आइडेंटिटी पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पहले ही माइनक्राफ्ट में एक पॉपुलर थ्योरी है जिसके मुताबिक वेंडरिंग ट्रेडर असल में एक रेयर निटविड विलेजर माना जाता है। निटविड विलेजर यानी कि एक खास तरह का विलेजर जो कभी कोई ट्रेडिंग या जॉब नहीं करता। और ये विलेजर को ढूंढने का तरीका है उनके ये खास अलग से ग्रीन कपड़े। और जिस तरह वेंडरिंग ट्रेडर के हुड के नीचे का ग्रीन कलर निटविड विलेजर्स की आउटफिट से मैच करता है, वो ये कंफर्म भी करता है कि उस मास्क के पीछे वेंडरिंग ट्रेडर कभी एक नॉर्मल विलेजर रहा होगा। पर अगर ऐसा है तो क्या यही वेंडरिंग ट्रेडर की स्टोरी है और ये वीडियो यहीं खत्म कर देनी चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि भले ही ये थ्योरी वेंडरिंग ट्रेडर की आइडेंटिटी बताती है, पर वेंडरिंग ट्रेडर की स्टोरी अब भी कुछ अधूरी है। क्योंकि जब मैं इस माइनक्राफ्ट के मिसलीडिंग कैरेक्टर को देखता हूँ तो मुझे पहले तो ये माइनक्राफ्ट की दुनिया का सबसे सैडेस्ट कैरेक्टर लगता है। और मैं सोचता हूँ कि आखिर वेंडरिंग ट्रेडर माइनक्राफ्ट की दुनिया में है ही क्यों? क्योंकि भले ही नाम से वेंडरिंग ट्रेडर गेम का सबसे कूलेस्ट कैरेक्टर लगता है, पर जब हम गेम में इसके ट्रेड और बिहेवियर को थोड़े ध्यान से देखते हैं तो अचानक से वेंडरिंग ट्रेडर एक सबसे यूजलेस कैरेक्टर लगने लगता है, जिसका फ्री की लीड्स देने तक का ही काम है। पर अगर वेंडरिंग ट्रेडर इतना ही यूजलेस है तो वो माइनक्राफ्ट की दुनिया में है ही क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो माइनक्राफ्ट के लोर के एंगल से इम्पोर्टेंट हो? मैं ये पूरी तरह से नहीं कहूंगा कि ये सही है, पर मुझे लगता है कि वेंडरिंग ट्रेडर सीक्रेटली एक इलेजर के लिए काम कर रहा है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर आप मेरी इस स्टोरी प्लस थ्योरी को एंड तक सुनोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, वेंडरिंग ट्रेडर पहले एक निटविड विलेजर था। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निटविड विलेजर एक नेचुरली स्पॉन होने वाला विलेजर है, जिनका स्पॉन होना थोड़ा रेयर है। और कुछ केस में तो वो तब दिखते हैं जब कोई ज़ॉम्बी विलेजर को हम क्योर करते हैं। उनका स्पॉन होने का तरीका भले ही रेयर है, पर फिर भी सवाल ये है कि निटविड विलेजर कोई जॉब क्यों नहीं करता? क्या वो काम नहीं कर सकते या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? मेरे पास यहाँ दो थ्योरी है। पहली कि हो सकता है कि निटविड विलेजर क्योर होने के बाद पोशन ऑफ वीकनेस से कमजोर हो जाते हैं, किसी बूढ़े विलेजर की तरह। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस प्रोसेस के कारण उनकी मेमोरी पर कोई इफेक्ट पड़ता है। दूसरी थ्योरी को आप ऐसे समझ सकते हो कि वो विलेजर अब भी ज़ोंबी से इन्फेक्ट होने के ट्रॉमा में है, यानी कि वो उस चीज को अभी तक अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। और ये वेंडरिंग ट्रेडर का मॉब्स को देखकर इनविजिबल होने के व्यवहार को भी एक्सप्लेन करता है। पर अब सवाल ये है कि अगर निटविड विलेजर कभी कोई ज़ोंबी विलेजर था तो ऐसा क्या हुआ कि उसे मास्क पहनने की जरूरत पड़ी और उसे क्योर किसने किया था? तो यहीं से शुरू होती है मेरी स्टोरी ऑफ वेंडरिंग ट्रेडर। तो ये माइनक्राफ्ट की शुरुआती दिनों की बात है, जब विदर जैसे बड़े खतरे के टलने के बाद माइनक्राफ्ट में एक बार फिर नॉर्मल विलेजर्स की लाइफ शुरू हो रही थी। विलेजर्स ने जल्द ही चीजें रिकवर करना शुरू कर दी थी, फार्मिंग से लेकर वेपन्स को बनाने तक, और ज्यादातर चीजें तो ठीक चल रही थी। पर अब भी एक चीज थी जो उन्होंने अभी तक नहीं समझी थी, और वो था डेडली ज़ोंबी वायरस, जो पूरे विलेज को एक ज़ोंबी विलेज में बदलने की क्षमता रखता था। क्योंकि उनके पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आयरन गोलम और रात में बाहर न जाने जैसे टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढे थे। पर सभी उस तरह की रिस्ट्रिक्शन से खुश नहीं थे, खास कर एक विलेजर जो ज़ोंबी वायरस को क्योर करने में था, क्योंकि उनके पास वेपन्स को था। अब कि उस प्रोसेस के कारण तक जब विदर जैसे बम्स को बनाने तक, और ज्यादातर चीजें तो ठीक चल रही थी। पर अब भी एक चीज थी जो उन्होंने अभी तक नहीं समझी थी, और वो था डेडली ज़ोंबी वायरस, जो पूरे विलेज को एक ज़ोंबी विलेज में बदलने की क्षमता रखता था। क्योंकि उनके पास उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने आयरन गोलम और रात में बाहर न जाने जैसे टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढे थे।
पर सभी उस तरह की रिस्ट्रिक्शन से खुश नहीं थे, खास कर एक विलेजर जो ज़ोंबी वायरस को क्योर करने में इतना व्यस्त था कि वो विलेजर से अलग रहने लगा। और वो एक ऐसा जीनियस विलेजर था कि उसने एक ज़ोंबी विलेजर को ठीक भी कर दिया था, पर अपनी उस सक्सेस के लिए किसी इनाम की बजाय किसी तरह की गलतफहमी के कारण सभी विलेजर्स ने उस विलेजर को विलेज से बाहर निकाल दिया। वो विलेजर कौन था और उसकी पूरी लाइफ के बारे में मैं स्टोरी ऑफ विच में बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करके यूसी आर्मी को ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया रहेगा। वो विलेजर जिसने उस ज़ोंबी को क्योर किया था वो तो अब विलेज में नहीं रहा था, पर उसके एक्सपेरिमेंट के कारण विलेज में एक नया विलेजर आ गया था। वो देखने में तो किसी नॉर्मल विलेजर की तरह था, पर किसी आम विलेजर की तरह वो कोई प्रोफेशन नहीं लेता था। और जब से वो ठीक हुआ था उसका विलेज में लाइफ को लेकर नजरिया ही बदल गया था। वो नॉर्मल तो हो गया था, पर उसे किसी कारण से जिस ज़ोंबी ने इन्फेक्ट किया था, जो भी चीजें उस ज़ोंबी ने देखी और की थी वो उसे उसका पार्ट लगती थी। और वो विलेज को छोड़कर उस पूरी माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था और वो उस विलेजर को भी ढूंढना चाहता था जिसने उसे ठीक किया था। पर ज़ोंबीज व खतरनाक मॉन्स्टर के डर के कारण वो कहीं नहीं जा सकता था। पर उस विलेज में हमेशा डर कर रहने का डर उसके लिए ज्यादा बड़ा था। इसलिए एक दिन बहुत हिम्मत करते हुए उस निटविट विलेजर ने विलेज को छोड़ दिया। पहले तो वो डरा था, पर जब उसने विलेज के बाहर नई चीजें देखी उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके विलेज की बाहर की जो मेमोरीज उसे दिखती थी वो सच थी और उसके उस छोटे से विलेज के बाहर भी कोई चीज थी। वो एक्सप्लोरेशन में खुश तो था, पर वो कोई फाइटर नहीं था और रात होते ही उसे एक रहने की जगह चाहिए थी। और खुशकिस्मती से उसका सामना एक अजीब से पर्पल आउटफिट पहने विलेजर से हुआ। वो निटविट विलेजर पहले तो उसे देखकर डरा था, पर उस विलेजर की तरह दिखने वाले कैरेक्टर ने उससे कहा कि अगर तुम ऐसी ही आउटफिट में पहनोगे तो तुम ज़ोंबीज नहीं बल्कि विलेजर्स के हाथों से मारे जाओगे। वो निटविट विलेजर इस बात से अनजान था कि वो विलेजर जैसा दिखने वाला कैरेक्टर एक विच कहा जाता था, क्योंकि उसकी नजर में वो एक रहमदिल कैरेक्टर था जिसने न सिर्फ उसे उस रात रहने की जगह दी थी बल्कि उसने उसे खाना और एक खास हुड भी दी जिससे वो विलेजर्स की तरह ना दिखे। और जिस दौरान वो निटविट विलेजर उस विच के पास रुका था उसने उससे पूछा कि वो यहाँ अकेला क्यों रह रहा था, क्या वो भी उसकी तरह किसी खास इंसान को ढूंढ रहा था। विच ने उसे बताया कि वो उसकी तरह यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, पर जब से वो यहाँ आया है उसे वहाँ रहना पसंद था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वो पहले कभी मिले थे या नहीं, पर किसी कारण से उन दोनों की सोच बहुत मिलती थी और निटविट विलेजर उसके उस एहसान के लिए विच की मदद करना चाहता था। विच ने पहले तो उसकी मदद लेने से मना कर दिया, पर उनकी मिलती सोच के कारण विच ने निटविट विलेजर को एक मदद के लिए बोला। उसने उसे बताया क्योंकि एक फॉरबिडन मैजिक करने के कारण वो अपने विलेज में नहीं लौट सकती और उसने एक खास इल्यूजनर नाम के इलेजर से उसकी इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला चुराया था। इसलिए वो भी चाहती थी कि वो निटविट विलेजर अपनी एक्सप्लोरेशन और खास इंसान की खोज पर लगा रह सकता है और वो उसके उस सफर में उसकी मदद भी करेगी। पर बदले में वो चाहती थी कि वो निटविट विलेजर उसे विलेजर्स और इलेजर्स की हर बात की खबर दे। और क्योंकि उसे अपने मैजिक पोशन बनाने के लिए कुछ रेयर और अजीब मटेरियल चाहिए होते थे तो वो उसे वो भी ला कर दे और उसकी मदद करने के लिए वो बदले में उसकी मदद भी करेगी। विलेजर्स और मॉन्स्टर से बचने के लिए उसने उसे इनविजिबिलिटी पोशन दी और उसे बताया कि कैसे उस खास इंसान के मिलने पर वो उस पोशन के इफेक्ट को तोड़ भी सकता है। जिसके बाद विच ने कहा कि आज से तुम कोई निटविट विलेजर नहीं बल्कि एक वेंडरिंग ट्रेडर की तरह रहोगे और माइनक्राफ्ट की दुनिया को एक्सप्लोर करोगे और साथ मिलकर हम दोनों माइनक्राफ्ट के सबसे नॉलेजेबल लोग होंगे। वेंडरिंग ट्रेडर का नाम सुनकर वो निटविट विलेजर बहुत एक्साइटेड था। जिसके बाद वेंडरिंग ट्रेडर ने विच से पोशन लिए और कुछ पास में चल रहे लैमास को पकड़कर अपनी एक्सप्लोरेशन पर निकल पड़ा। और उसे आज तक कई विलेजर्स और विलेजर्स मिले, पर जिसे वो ढूंढ रहा है उसकी नजर में वो इंसान स्टीव और एलेक्स है। और क्योंकि उसने अपनी आंखों से स्टीव और एलेक्स को ज़ोंबी विलेजर्स को क्योर करते हुए देखा है, इसलिए उनको अपना थैंक यू देने के लिए वो उनसे उन चीजों को भी ट्रेड करने की कोशिश करता है जो चीजें उसने विच के लिए उठाई होती है। और जब वेंडरिंग ट्रेडर स्टीव और एलेक्स के पास नहीं होता तो वो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के साथ साथ विच के लिए काम कर रहा होता है। तो ये थी स्टोरी ऑफ वेंडरिंग ट्रेडर। उम्मीद है आपको ये वेंडरिंग ट्रेडर का वर्जन पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, माइनक्राफ्ट से विच की, नया मॉब एली की या फिर क्लैश रॉयल से स्केलेटन किंग की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कोई मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं।